मेरा मेंस अच्छा गया, मैंने लिखा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने लिखने के लिए लिख दिया। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, क्वेश्चन का डिमांड कुछ और था, आपने लिखा कुछ और आपने लिखा इसलिए कुछ और। उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं था, तो आपने सोचा कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं लिख दूंगा, चाहे लिख दूंगी तो मार्क्स मिल जाएगा। तो एक तो ये गलत अप्रोच है। और दूसरा यह हो सकता है कि आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो आमतौर पे मेंस में ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो पहली चीज जो है कि आप प्लीज कंटेंट जो है वो क्वालिटेटिव रखिए। अगर आप बकवास लिख रहे हैं, एग्जामिनर को 3-4 लाइन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि भाई ये बात बना रहा है। अगर उस चीजों में कुछ थोड़ी सी भी सत्यता होगी तो एवरेज मार्क्स देगा, निकल जाएगा, और फिर आप बॉर्डर एरिया में रहेंगे। तो अपने आंसर्स को मेंस प्रिपरेशन के दौरान कोशिश कीजिए क्वालिटेटिव, और दूसरा कॉज एंड इफेक्ट में लिखने का कोशिश कीजिए। जो आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसकी शैली कॉज एंड इफेक्ट में होनी चाहिए कि ये हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ये हो गया। इस तरीके से हर एक लाइन जो है आपका वो दूसरे लाइन के लिए रास्ता देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लिख रहे हैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आ गया उसको कहीं और डाल दिए। इस तरीके से आंसर नहीं लिखा जाता है, और ये प्रैक्टिस की चीज है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है मेंस प्रिपरेशन के दौरान, कि आप अगर बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी मेंटोर से प्रिपेयर ले रहे हैं, तो वो शैली, किस शैली में आपको चीजें बताई जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मजाकिया शैली में अगर मैं कोई चीज आपको बताऊं, तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप गंभीर शैली में उस चीज को लिख देंगे, क्योंकि मेंस इज अबाउट राइटिंग। आपको लिखना है 150 वर्ड, और फिर मेंस और लॉन्ग आंसर में आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं, 500 वर्ड्स लिखने हैं। तो आप जो है जिस तरीके से आपको बताया गया है एग्जामिनेशन हॉल पे, ये साइकोलॉजी होती है कि वो उसी शैली में चीजें आपको याद भी आती है। तो अगर आपको नॉन सीरियस वे में चीजें बताई जाएंगी तो आप नॉन सीरियस वे में ही लिख के आएंगे। आपकी जो आंसर राइटिंग होगी वो एक मजाक बन के रह जाएगा। तो अच्छे किताबों को फॉलो कीजिए, वैसे बुक्स फॉलो कीजिए स्टैंडर्ड, जिसमें चीजों को एक सिक्वेंशियल वे में चीजें लिखी जाती हैं। उससे सीखिए आप बुक्स में कि किस तरीके से वर्ड फ्रेमिंग होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है। क्योंकि चीजों को जानना और उस चीज को 10 लाइन में लिख देना, दोनों दो अलग अलग आर्ट है, अलग कला है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उनको पता बहुत कुछ होता है, लेकिन उस चीज को वो 10 लाइन में लिख नहीं पाएंगे। एंड मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। या फिर आप जहां भी जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनसे आप निवेदन कीजिए कि वो आपको सीरियस शैली में, जो जिस तरह से आंसर लिखा जाता है उस तरीके में चीजों को समझाएं। चीजें आपके लिए जो होगी वो आसान होगी फिर बाद में। तो ये सब कुछ चीजें हैं। आज तो पहला वीडियो है, मैं आपके सामने ये आपको एक ब्रॉड